बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। शेर फरगाना पार्ट 11। फिर कुछ दिन बाबर अपने मुंतखब जानिसारों का एक दस्ता लेकर एक दुशवार गुजार रास्ते से समरकंद की तरफ बढ़ा। बाबर ने उस दुशवार गुजार रास्ते का इंतखाब इसलिए किया था कि वो दुश्मनों की नज़र से ओझल रहे और इस तरह समरकंद पहुंचे जैसे मौत किसी इंसान पर यकायक नाजिल हो जाती है। उस जंगी हिकमत अमली का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दुश्मन अपनी बेखबरी की वजह से संभलने नहीं पाता, और जब तक वो संभल कर अपनी सफ़ें दुरुस्त करता है उस वक्त तक उसकी निस्फ ताकत खत्म हो चुकी होती है। बाबर ने बहुत सोच समझ कर अपना ये जंगी मंसूबा तरतीब दिया था, मगर उसे ये खबर नहीं थी कि आने वाले दिनों के पीछे कैसे अंदोहनाक वाकयात छुपे हुए हैं। रास्ते की नाहमवारियों का इल्म रखते हुए भी बाबर ने अपने सिपाहियों को इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ सफर जारी रखने का हुक्म दिया था, जिसके नतीजे में बहुत से घोड़े और फौजी हलाक हो गए और समरकंद अभी दूर था। उस संगीन सूरत हाल के पेश नज़र एक सरदार ने बाबर को मशवरा दिया कि शहंशाह वापस लौट चलें, ये जांबाजी का नहीं खुली हुई हलाकत का सफर है। अपने सरदार का यह बुज़दिलाना मशवरा सुनकर बाबर किसी आतिश फिशां की तरह फट पड़ा। तुझे अपनी जान अजीज है तो आधे रास्ते से लौट जा। बाबर के होंठों से आग बरस रही थी। उसे आज तक किसी ने इस कदर शदीद हालत गजब में नहीं देखा था। तूने गलत कहा कि यह हलाकत खेजियों का सफर है। रेशमी बिस्तर पर एड़ियां रगड़कर मौत की आरजू करने वाले गौर से सुन ले कि यह जां फरोशों का सफर है और तू इस सफर में हमारा शरीक नहीं हो सकता। अपने आसाइश कदे की तरफ वापिस चला जा। मैं समझ लूंगा कि तू रास्ते का गुबार था। तेज हवा चली तो बिखर गया और दियारे गैर में जा गिरा। ये कहकर बाबर अपने दूसरे साथियों से मुखातिब हुआ, क्या तुम लोग भी मेरे इस सफर को हलाकत व बर्बादी का सफर समझते हो? शहंशाह हमारे दिलों का हाल तो नहीं जानते, मगर चेहरे हमारे जज्बों के गवाह हैं। कई सरदारों ने बैक जबान कहा, हजूर वाला को हमारे चेहरों पर कौन सी तहरीर नजर आती है? फरार की कोई अलामत या जान निसारी की कोई निशानी? मैं आज तुम्हारी जबानों को आजाद करता हूं। बाबर ने उसी तुंदो तेज लहजे में कहा, कह डालो जो कुछ तुम्हारे सीनों में छुपा हुआ है। शहंशाह, हमने जमीनों जमा से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। सरदारों के लहजे में वही इस्तेकामत थी। जिंदा बचे तो एक फातह की हैसियत से अपने घरों को लौटेंगे, और अगर इस मार्काए बलाखेज में काम आ गए तो आप खुद देखेंगे कि हमने मरते वक्त न अपनी बीवियों को पुकारा और न अपने बच्चों को आवाजें दी। बस यही हमारा अहद है। बाबर ने अपने साथियों को तारीफी नजरों से देखा। उसकी गर्दन में कजी नुमाया हो गई थी और ऐसा महसूस होता था कि जैसे शहंशाह अपने सिपाहियों के अहदे जां फरोशी पर गरूर का मुजाहिरा कर रहा हो। हाँ, तुम मेरे हमरा चल सकते हो। मैं तुम्हारी शिरकत सफर पर आखिरी सांस तक नाजा रहूंगा। यह कहकर जैसे ही बाबर अपने घोड़े की पुश्त पर सवार होने के लिए बढ़ा तो वो सरदार यकायक बोल उठा जिसने शहंशाह को वापस लौट जाने का मशवरा दिया था, आली मर्तबत, मैं अपनी उस इज़्तरारी हरकत पर बेहद नादिम हूं। मेरा यह मकसद हरगिज नहीं था। बाबर ने अपने फौजी सरदार की बात काट दी और बादल की तरह गरजने लगा, तू अपना एतबार खो चुका है, इसलिए वापस लौट जा और मेरे किसी दुश्मन के हल्काए गुलामी में शामिल होकर मेरी ही पुश्त पर वार कर। मैं बरसों से यही खेल देख रहा हूं, तू भी इस खेल में शरीक हो जा। बाबर इस कदर गुस्से में था कि कोई भी शख्स शहंशाह के हजूर उस मातूब सरदार की सिफारिश ना कर सका। यहां तक कि बाबर ने उसे वीरान जंगल में तन्हा छोड़ दिया और अपना सफर जारी रखा। रास्ते में मजीद कई सिपाही और घोड़े मौत की खुराक बन गए। फिर जब बाबर किला समरकंद के करीब पहुंचा तो उसके साथ सिर्फ 240 जानिसार रह गए थे। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि बाबर इतने कम मोहरों के साथ अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक बाजी खेलेगा। हवादी साशना और दोस्त गुजीदा बादशाह ने रात के इब्तदाई हिस्से में किले की तरफ पेशकदमी की और फिर आखिर शब गहरी तारीकी में उसने उन्हीं जाबाजों के साथ फसील पर कमंदे डाल दी। किले के करीब गारे आशिका एक मशहूर जगह थी। बाबर उसी मकाम से फसील पर चढ़ा और फिरोजा दरवाजे से किले के अंदर दाखिल हो गया। उसके बाद शहंशाह के दूसरे जानिसार भी आगे पीछे किले में दाखिल हुए। फिरोजा दरवाजे का निगहबान फाजिल तरखान था। बाबर ने आन के आन में उसे और उसके मुसल्लह साथियों को कत्ल कर दिया। उज़्बक कौम के बहुत से अफराद गहरी नींद सोए हुए थे। बाबर और उसके सिपाहियों ने उज़्बकों का कत्लेआम शुरू किया तो किले में आहोजारी का एक तूफान उठ खड़ा हुआ, और फिर उसी तूफान में लोग अंधों की तरह इधर उधर ठोकरें खाते हुए भागने लगे।
सुबह होते ही अहले शहर को बाबर की आमद की खबर मिली तो वो मुगल शहंशाह की हिमायत में पुरजोश नारे लगाते हुए किले की तरफ बढ़े और उज़्बकों के कत्लेआम में शरीक हो गए। फिर देखते ही देखते शहर समरकंद पर बाबर का कब्जा हो गया। शेबानी खान की तरफ से खाने वफा को समरकंद का किलेदार मुकर्रर किया गया था। जब उसे उस आफत नागहानी की इत्तला मिली तो वो उज़्बकों की एक जमात के साथ जान बचाकर किले से निकल गया और शेबानी खान की खिदमत में हाजिर हुआ, जो समरकंद के करीब ही किसी मकाम पर खेमाजन था। खाने वफा को जिल्लत और नाकामी की हालत में देखकर शेबानी खान गुस्से से बेकाबू हो गया। उज़्बक कौम के सरदार ने आगे बढ़कर अपने हाथों से खाने वफा के लिबास को तार तार कर डाला और फिर उसके मुंह पर थूक कर उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया। शेबानी खान फौरी तौर पर खाने वफा की शिकस्त का अजाला करना चाहता था, इसलिए 7-8 हजार सिपाहियों का लश्कर लेकर किला समरकंद की तस्खीर के लिए शहर की तरफ बढ़ा और मुहासरा कर लिया। अभी उस मुहासरे को कुछ दिन ही गुजरे थे कि शेबानी खान पर यह राज फाश हो गया कि अहले शहर की तमाम तर हमदर्दियां बाबर के साथ हैं। जब हकाइक के आईने में शेबानी खान ने सूरत हाल का जायजा लिया तो उसको अपनी सारी तगोदो बेसूद नजर आई। नतीजतन वो मुहासरा उठाकर किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गया। शेबानी खान के जाते ही मुअज़्ज़िज़ीन शहर कीमती नजरें और तहाइफ लेकर बाबर की खिदमत में हाजिर हुए और पुरशोर आवाजों में मुबारकबाद देने लगे। शहंशाह को ये बेमिसाल फतह मुबारक हो। आज तक किसी बादशाह ने इस कदर नामुसाइद हालात में इतनी महदूद और मुख्तसर फौज के साथ कोई किला फतह नहीं किया होगा। रहती दुनिया तक शहंशाह के इस तारीख साज कारनामे की गूंज सुनाई देती रहेगी और आने वाली नस्लें कहा करेंगी कि इस जमीन पर कैसा मर्द शुजा आया था जिसने सिर्फ अपनी कुव्वत इरादी के हथियार से समरकंद को तस्खीर कर लिया। उमराए दरबार भी मुअज़्ज़िज़ीन शहर की आवाज़ों में अपनी आवाज़ें मिला रहे थे और दरबार समरकंद में एक अजीब सा शोर बरपा था। अहमद जमाल की नजरें बाबर के चेहरे पर मरकूज थी। वो बहुत गौर से देख रहा था कि नो उमर मुगल शहंशाह मुअज़्ज़िज़ीन शहर और उमराए दरबार के तारीफी कलिमात से बहुत ज्यादा मुतासिर हो चला है। बाबर की आंखों में एहसास फ़ख्र का नशा था और चेहरे पर नाज़ो गरूर की अलामत रोशन थी। अपने फरमा रवा की बदली हुई रविश देखकर अहमद जमाल को मुख्तलिफ अंदेशों ने घेर लिया था, मगर सूरत हाल की नज़ाकत के पेश नज़र वो शहंशाह के सामने अपने ख्यालात का इजहार ना कर सका। समरकंद की सियासी फिजा साफ होते ही अहमद जमाल तमाम ज़रूरी कामों को पसे पुश्त डालकर किले से बाहर निकला और अपनी माँ सारा की खबरगिरी के लिए उसके मकान पर पहुंचा। वहां एक अलमनाक खबर उसका इंतजार कर रही थी। सारा के अहले खाना ने अहमद जमाल को बताया कि उसकी बीमारी लहजा बलहजा बढ़ती रही और फिर 4 माह कबल वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। सारा के गैर जिम्मेदार शोहर पर बीवी की मौत का कोई असर नहीं था। अलबत्ता सारा के जवां साल बेटे गिरिया उजारी के साथ अपनी माँ के आखिरी वक्त की जाँ गुदाज कैफियत बयान कर रहे थे। सारा ने मरने से कुछ देर कबल कहा था, अल्लाह ने मुझ गुनहगार को कनात पसंद दिल अता किया था, जिसके सबब मैंने जिंदगी भर दौलत के किसी जखीरे की आरजू नहीं की और ना ऐशो आसाइश में डूबे हुए अच्छे दिनों का इंतजार किया। मगर आज मुझे अपने बेटे अहमद जमाल का शदीद इंतजार है। काश वो कुछ देर के लिए आ जाए और अपनी माँ को कांधा देकर इस दुनिया से रुखसत कर दे। दौरे यतीमी से लेकर कसरे फरगाना में दाखिल होने और फिर बाबर के साथ कई जंगों में कारनामे अंजाम देने तक अहमद जमाल ने अपने दिल पर इतने जख्म खाए थे कि वो बज़ाहिर एक पत्थर का इंसान होकर रह गया था। जिस शख्स को आलिया ताजदार जैसी जान निसार दोशीजा के आंसू मुतासिर ना कर सके थे, वो उस औरत के लिए ज़ारो कतार रो रहा था जिसकी दुनियावी हैसियत एक खादिमा जैसी थी। बहुत देर हो गई। रोते रोते अहमद जमाल की हिचकियां बंद गई थी। मैंने बहुत कोशिश की थी कि अपनी माँ की जिंदगी में समरकंद पहुंच जाऊं, मगर कैसे पहुंचता कि वक्त ने मेरे पैरों में जंजीरें डाल रखी थी और मैं उन जंजीरों को तोड़ने की ताकत नहीं रखता था। अहमद जमाल इंतहाई रिक्कत आमेज लहजे में अपनी मजबूरियां बयान करता रहा। झोंपड़ियों से निकलकर महलों में जाने के बाद सब यही करते हैं। सारा के निकम्मे शोहर ने अहमद जमाल के दिल पर निश्तरजनी की। वो नादान औरत तुम्हारी मोहब्बत में अपना सब कुछ हार गई। उसने तुम्हारी खातिर अपने दिल को रोग लगा लिया और फिर कब्र में उतर गई। तुम्हारे लिए अपनी हकीकी औलाद को भी नजरअंदाज कर दिया, मगर तुमने उसे क्या दिया? गुर्बत की जिंदगी और इंतजार का गम। क्या बेटे ऐसे होते हैं कि कसरे शाही में गए तो माँ को ही भुला दिया, पलट कर भी नहीं देखा कि उस बेचारी पर क्या गुजर रही है? सारा के अय्यार शोहर की बातों ने अहमद जमाल के दिल का काम तमाम कर दिया था। उसकी रगों में दौड़ने वाला खून जल उठा, मगर फिर भी उसने इंतहाई सब्र व ज़ब्त से काम लिया।
वो सारा के खुदगर्ज और एहसान फरामोश शोहर से पूछना चाहता था कि आखिर उसने दौलत के उस अंबार का क्या किया जो उसे उमर शेख मिर्जा ने बख्शा था। घर के दरो दीवार की शिकस्ता हालत बता रही थी कि सारा के शोहर ने वो सारी रकम भी अपनी बदमस्तियों की नजर कर दी होगी। इसके अलावा सारा के बेटों के लिबासों से भी जाहिर हो रहा था कि वो इफलास की जिंदगी बसर कर रहे हैं। अहमद जमाल के जहन में कई सवाल आतिश फिशां के लावे की तरह दहक रहे थे, मगर सारा से एक पाकीज़ा और नाजुक रिश्ते के एहतराम में उसने अपने होठों को जुम्बिश तक ना दी। वो खामोशी से उस बदकार इंसान की ताना जनी सुनता रहा और जब कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई तो वो सारा के एक बेटे को अपने साथ लेकर घर से निकल खड़ा हुआ। ऐसे ही होते हैं एहसान फरामोश लोग। दूर तक सारा के शोहर की आवाज अहमद जमाल का ताकुब करती रही, मगर उसने पलट कर नहीं देखा। आप उनकी बातों का बुरा ना मानिएगा, सारा के बेटे ने नदामत आमेज लहजे में कहा। कसरत शराब नोशी ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। हम आखिरी सांस तक आपके शुक्रगुजार रहेंगे कि अल्लाह ने हमें आपकी बदौलत खुशहाली का एक सुनहरी मौका अता किया था जिसे हमारे बाप ने गंवा दिया। हम तालीम हासिल कर सके और ना कोई हुनर सीख सके। मेहनत व मजदूरी हमारा मुकद्दर थी, सो उसी के मुताबिक जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। आखिर बाप हैं, उनकी जबान पर बंदिश भी तो नहीं लगाई जा सकती। बहुत बूढ़े हैं, उन्हें छोड़कर कहीं जा भी तो नहीं सकते। ये कहते कहते सारा का बेटा आबदीदा हो गया था और शिद्दत जज्बात से उसकी आवाज लरस रही थी। समरकंद के लोगों ने हमें बताया है कि आपके वालिद बहुत बड़े इंसान थे। हमारे माँ बाप पर उनके बेशुमार एहसानात थे। आप खुद भी बहुत बड़े इंसान हैं। आप में बहुत हौसला है, बहुत ताकत है। खुदा के लिए उन्हें मुआफ कर दीजिए कि वो बहुत कमज़ोर इंसान है। अहमद जमाल ने सारा के बेटे को सताइशी नजरों से देखा और बड़े वालेहाना अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तुम बहुत लायक व सईद बेटे हो। मुझे तुम्हारे बाप से कोई शिकायत नहीं है। खुदा उन पर रहम करे। अहमद जमाल रास्ते भर सारा के शरीफुन नफ्स बेटे के मुतालिक सोचता रहा, जिसने अंधेरे में परवरिश पाई थी, मगर फिर भी उसकी अपनी जात में एक सूरज रोशन था। आखिर रास्ता तमाम हुआ और अहमद जमाल उस कब्रिस्तान में पहुंचा जहां सारा कई माह पहले आसूदा खाक हो चुकी थी। अहमद जमाल बहुत देर तक बहते हुए आंसुओं के साथ सारा की निजात और मगफिरत की दुआएं करता रहा। बाबर ने अहमद जमाल की ज़बानी सारा की मौत की खबर सुनी तो वो भी उदास हो गया। गर्दिशे वक्त को क्या कहें कि संभलने ही नहीं देती। कैसे कैसे नाजुक और हसास रिश्ते थे जो टूट गए और कैसे कैसे याराने वफा शियार थे जो हिर्सो हवस की दौड़ में छूट गए। किसे याद करे अहमद जमाल और किसे फरामोश कर दें, कुछ समझ में नहीं आता। मुझे इस बात का निहायत कलक है कि तुम मेरी वजह से उस औरत की खबरगिरी ना कर सके जो तुम पर माँ की तरह मेहरबान थी। बाबर के लहजे से गहरी अफसुर्दगी का इजहार हो रहा था। शहंशाह, वक्त की रफ्तार को पीछे की तरफ तो नहीं लौटाया जा सकता, मगर फिर भी अहमद जमाल ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। बाबर ने चौंक कर अहमद जमाल की तरफ देखा। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? अपनी बात मुकम्मल करो। शहंशाह, ये कोई ताजिराना गुफ्तगू नहीं है। खुदा के लिए मेरी जबान से अदा होने वाले किसी लफ्ज का गलत मफहूम अखज ना कीजिएगा। अहमद जमाल रुक रुक कर बोल रहा था। अगर आप समझते हैं कि मैंने सल्तनत फरगाना की कोई खिदमत अंजाम दी है तो मुझे उसका सिला इनायत कर दीजिए। बाबर कुछ देर तक शदीद हैरत के आलम में अहमद जमाल के चेहरे की तरफ देखता रहा, जहां उस वक्त उदासियों के गुबार के सिवा कुछ नहीं था। जहां तक तुम्हारी खिदमात का ताल्लुक है तो मैंने कभी उन्हें शुमार करने की जरूरत महसूस नहीं की। बस मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूं, एक ऐसा दोस्त कि जिसने कभी मेरे एतमाद को मजरू नहीं किया और जो आफात व मसाइब की अलगार के वक्त हमेशा इसी तरह मेरे आगे आगे रहा कि दुश्मनों के सारे नेज़े और तीर उसी दोस्त के सीने की तरफ आए। अब तुम ही बताओ कि ऐसे दोस्त की खिदमात का कितना मुआवजा हो सकता है, और क्या मुआवजे का लफ्ज उस बेलोस जज्बे की तौहीन नहीं? अहमद जमाल ने बाबर के उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से मुगल शहंशाह की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में धुआं सा भर गया था। अहमद जमाल की यही कैफियत जाहिर कर रही थी कि उसके सीने में कोई तूफान उठ रहा है। अहमद जमाल, मैंने तुम्हें अल्फाज के खिलौनों से बहलाने की कोशिश नहीं की है। बाबर के लहजे में मोहब्बत और सच्चाई की वही खुशबू थी जिसे एक आम शख्स भी आसानी से महसूस कर सकता था। मेरे पास जो कुछ है वो सब तुम्हारा है, जितना चाहो ले लो,
मगर मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी है जिसने तुम्हारे लहजे में दरखास्त का रंग पैदा कर दिया है। मैंने कभी तुम्हें अपनी जात के लिए इल्तिजा करते हुए नहीं देखा, फिर ये तब्दीली किस लिए? अहमद जमाल कुछ देर तक सोचता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें भीगने लगी। शहंशाह, मेरी जरूरतें ही क्या, बस 2 वक्त की रोटी, एक लिबास, एक शमशीर और एक घोड़ा। उसकी आवाज में बड़ी रिक्कत थी। मैंने अपने लिए शहंशाह से कुछ नहीं मांगा, मगर मुझसे उस घर की बेसरो सामानी नहीं देखी जाती जहां मेरा यतीमो यसीर बचपन गुजरा है। शहंशाह, जो कुछ मुझे देना चाहते हैं वो मेरे इन भाइयों को बख्श दें जो बड़ी उसरत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। अहमद जमाल का इशारा सारा के उन लायक बेटों की तरफ था जो बरसों से अपने निकम्मे बाप को ना सिर्फ बर्दाश्त कर रहे थे, बल्कि उसी एक शख्स की वजह से वो तबाही की उस हालत तक पहुंचे थे। बाबर ने जोश जज्बात में अहमद जमाल के दोनों बाजू पकड़ लिए और उन्हें सिपाहियाना अंदाज में दबाते हुए कहा, मैं जानता था कि मेरा लायक एहतराम भाई अपने नफ्स के तकाजों से कभी मगलूब नहीं होगा। खुदा इसके दिलो दिमाग को हमेशा इसी तरह रोशन रखे, वरना समरकंद से फरगाना तक बहुत अंधेरा है। उसके बाद बाबर ने बिला ताखीर सारा के बेटों को समरकंद के महल में तलब किया और फिर उन्हें कीमती खिलतों के साथ कसीर नकद रकम भी दी और कई देहातों की जागीर का परवाना भी लिख कर दे दिया। अहमद जमाल के जहन से एक बारे गरां उतर गया था और वो ये सोचकर किसी कदर पुरसकून नजर आने लगा था कि जैसे उसने सारा की बीमारी के दौरान अपनी गैर हाजिरी का अजाला कर दिया हो। वो पाबंदी से अपने बाप शेख अहमद गियास और अपनी हकीकी माँ की कब्रों पर हाजिर होता और घंटों गिरियाउजारी के साथ उनकी बख्शिशो निजात के लिए दुआएं करता रहता। फिर जब कब्रिस्तान से वापस होने लगता तो शेख अहमद गियास को इस तरह मुखातिब करके कहता जैसे वो जिंदा हालत में हो और उसकी बात सुन रहे हो, बाबा, मेरा कहीं जी नहीं लगता। आपके दोस्त सैयद मेहदी ने मेरे पैरों में लफ्जों की जंजीर डाल दी और हाथों में फौलाद की शमशीर दे दी। जिस दिन पैरों की ये जंजीरें कट जाएंगी और शमशीर का कर्ज अदा हो जाएगा, मैं एक लम्हा जाया किए बगैर आपके पास वापस आऊंगा और उस मदरसे की तामीर करूंगा जिसे जहल के परस्तारों ने अपने तेशाए इक्तदार से मिसमार कर डाला। अगरचे समरकंद के तमाम उमरा ने बाबर की हुक्मरानी को तस्लीम करते हुए नौउमर मुगल शहंशाह की मुलाजमत इख्तियार कर ली थी और तमाम सियासी मुशीर बा आवाज़ बुलंद कह रहे थे कि अब बादशाह के इक्तदार को कोई खतरा नहीं। लेकिन बाबर हर तरफ सकून व अमन होते हुए भी उस सूरत हाल से मुतमईन नहीं था। वो अपने मुशीराने सियासत की कियास आराइयों के जवाब में एक ही बात कहता, मैंने शेबानी खान के कोलो कसम का नहीं उसकी आंखों का बगौर मुताला किया है और उसकी आंखों में हसूल इक्तदार के सिवा किसी दूसरे जज्बे का अक्स मौजूद नहीं। अगर उसे खानदानी रिश्तों का जरा भी लिहाज होता तो वो सियासत की नीलामगाह में इस बेरहमी के साथ मेरी मजबूरियों की बोली ना लगाता। वो सिर्फ ताजो तख्त का सौदागर है और मैं ऐसे ताजरों की किसी रविश को काबिल एतबार नहीं समझता। बाबर नौ उम्री के बावजूद ऐसी जिहानत की बातें करता कि समरकंद के बड़े बड़े दानिशमंद हैरत से उसका मुंह देखने लगते। और फिर ऐसा ही हुआ। शेबानी खान से मुतालिक बाबर के तमाम अंदेशे दुरुस्त साबित हुए। मुगल शहंशाह के जासूसों ने खबर दी कि शेबानी खान नई फौजी ताकत हासिल करने के लिए मुसलसल दौड़ धूप कर रहा है और उसने अभी तक अपनी शिकस्त को फरामोश नहीं किया है। आसार व कराइन बता रहे हैं कि वो अनकरीब समरकंद पर हमला करेगा और बाबर से अपनी जिल्लत और रुसवाई का शदीद इंतकाम लेगा। अपने जासूसों की फराहम करदा इतलात सुनकर मुस्कुराने लगा। तुमने दुरुस्त कहा, शेबानी खान ऐसा ही खुदगरज और कीना परवर इंसान है। शेबानी खान रिश्ते में बाबर का हकीकी खालू था। उसने चंद साल पहले कुतलक खानम की छोटी बहन से शादी की थी और अब उस रिश्ते की नज़ाकत को भूलकर बाबर के इक्तदार के दर पे था। शेबानी खान का ख्याल था कि खून रेज मार के इस 15-16 साला लड़के को थकाकर हमेशा के लिए सियासत के उफक से गायब कर देंगे, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि उसका हरीफ जवा मर्दों से ज्यादा सख्त जान है और जिसे मुसलसल हादसात ने बूढ़ों से ज्यादा तजर्बाकार बना दिया है। और हकीकत भी यही थी कि बाबर एक लम्हे के लिए भी शेबानी खान की तरफ से गाफिल नहीं हुआ था। वो जानता था कि अगर शेबानी खान को बहुत जल्द मावराउल नहर से बेदखल ना किया गया तो उसे अपने सियासी मकासद हासिल ना हो सकेंगे। इसलिए बाबर अपने मुंतशिर लश्कर को तेजी से जमा करने लगा और फिर जब अतराफ की इमदादी फौजें भी समरकंद में जमा हो गई
तो बाबर शेबानी खान से मुकाबले के लिए किले से बाहर निकला। शेबानी खान भी बाबर की फौजी तैयारियों से बेखबर नहीं था। नतीजतन वो भी मौसम सरमा के अवाइल में अपने जंगजू लश्कर को लेकर समरकंद की तस्खीर के लिए आगे बढ़ा और फिर बहुत तेज रफ्तारी के साथ शहर के नवाह में पहुंच गया। बाबर ने बड़ी हिकारत से शेबानी खान के लश्कर जर्रार को देखा। उसे किल्लत सिपाह के बावजूद अपने जान निसारों की शुजाअत और इस्तेकामत पर गरूर की हद तक एतमाद था और फिर यही एतमाद नो उमर मुगल शहंशाह को ले डूबा। जब मार्का कारजार गर्म हुआ तो बाबर की इमदादी फौजें साबित कदम ना रह सकीं और मामूली सी मुजाहमत के बाद ही मैदान जंग से भाग खड़ी हुई। मफरूर सिपाहियों के उस बुज़दिलाना अमल ने बाबर की सफ़ों में बड़े गहरे शिगाफ डाल दिए थे। मुगल शहंशाह चीख चीख कर कहता रहा कि फतह हमारा मुकद्दर है, बस चंद लम्हों के लिए ठहर जाओ कि हम दुश्मन की आखिरी सफ तक पहुंचने ही वाले हैं। मगर किसी एक सिपाही ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसा लगता था कि जैसे वो सब के सब किराए के फौजी हैं, और किराए के फौजी मैदान जंग में दाखिल ही इसलिए होते हैं कि आजमाइश के वक्त पुष्ट दिखा दें और अपनी जानें बचाने के लिए फरार हो जाएं। इमदादी फौजों के फरार ने मुगल लश्कर पर बहुत बुरा असर डाला। मजीद सितम यह हुआ कि मुगल उमारा एक दूसरे पर अपनी बरतरी साबित करने के लिए आपस में उलझ पड़े। बाज सरदारों ने जमाना साजी से काम लिया और शेबानी खान का पल्ला भारी देखकर इस उम्मीद पर दुश्मनों के साए में पनाह हासिल कर ली कि उनकी जानें भी महफूज रहेंगी और उस वक्त हुक्मरान उन्हें इनाम इकराम से भी नवाजेगा। ये बड़े शदीद और जानलेवा लम्हात थे। बाबर बड़ी हसरत ज़दा नज़रों से गद्दारी और अय्यारी के ये शर्मनाक मनाजिर देखता रहा। फरार होने वाले अपने अहद तोड़कर फरार होते रहे और चंद जाननिसार अपने खून से ज़मीन पर वफा का नया अहदनामा तहरीर करते रहे। मगर बाबर को उस अहदनामे से कुछ हासिल नहीं था। कभी वो शेबानी खान के पेशकदमी करते हुए लश्कर की तरफ देखता और कभी अपने उन जान निसारों की कर्बनाक चीखें सुनता जो उसे आखिरी सलाम पेश कर रहे थे। ऐ हमारे हौसलामंद शहंशाह अलविदा, ऐ हमारे जांबाज फरमा रवा अलफिराक। अपने जान निसारों की मिसाली कुर्बानियों को खाक में मिलते देखकर बाबर का चेहरा धुआं हो गया था। शिकस्त अपना खूनी दहन खोले बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। बाबर ने घबराकर अपने बाकी मानदा जान निसारों पर नजर डाली। वो तादाद में 15-16 से ज्यादा ना थे। उस खूनरेज मार्के में बाबर के 7 उमराए खास तहे तैग हुए और सिपाहियों की एक बहुत बड़ी तादाद लुकमा अजल बन गई। मैदान में हर तरफ मुगल फौजियों की लाशें बिखरी हुई थी और सैकड़ों सिपाही शदीद जख्मी हालत में इस तरह जमीन पर पड़े थे कि उनके मुंह में पानी का एक कतरा तक टपकाने वाला कोई ना था। मजबूरन बाबर अपने 15-16 जान निसारों के साथ किले की तरफ पलटा। अगरचे शेबानी खान के मुकाबले में मुगल शहंशाह की किस्मत का फैसला हो चुका था, लेकिन फिर भी वो किले में महसूर होकर अपनी बका की आखिरी जंग लड़ना चाहता था। शेबानी खान बड़ी एहतियात से आहिस्ता रवी के साथ आगे बढ़ता रहा। इस दौरान उसने किला शिकनी का पूरा साजो सामान हासिल किया और फिर आगे बढ़कर किला समरकंद का मुहासरा कर लिया। शेबानी खान जानता था कि बाबर की फौजी ताकत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, इसलिए उस वक्त हुक्मरान ने फसील पर कमंदे डालकर किले में दाखिल होने से गुरेज किया। अब उसकी नई जंगी हिकमत अमली ये थी कि रसद के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं। वो अपने हरीफ को भूख के हथियार से कत्ल करना चाहता था। अपने उसी मंसूबे के तहत शेबानी खान ने मुकम्मल तौर पर समरकंद की नाकाबंदी कर दी थी। अब ऐसा कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था कि जिससे बाबर को कोई बैरूनी इमदाद या ग़िज़ाई रसद पहुंच सके। किले के मुहासरे को 4 माह गुजर गए। इस दौरान बाबर और उसके सिपाहियों ने बड़ी पामर्दी का सबूत दिया। किले के सारे मकीन एक वक्त आधे पेट रोटी खाकर इस उम्मीद पर जिंदगी के दिन गुजार रहे थे कि शायद किसी मेहरबान की तरफ से फौजी कुमक आ पहुंचे और उन्हें शेबानी खान के बदतरीन मुहासरे से निजात मिल सके। इस दौरान बाबर ने अपने कासिदों को रात की तारीकी में खुफिया रास्तों से खुरासान, कुंदुज और मंगोलिस्तान के हुक्मरानों के नाम खतूत देकर भेजा। वो तमाम कासिद अपनी जानों पर खेलकर मज़कूरा हुक्मरान तक पहुंच भी गए, लेकिन गर्दिशे वक्त के सबब किसी फरमा रवा ने बाबर की दरखास्त पर कोई तवज्जो नहीं दी। वालिए खुरासान ने बाबर के खत के जवाब में लिखा, दूसरों के झगड़ों में खुद को उलझा लेना हमारी रिवायत नहीं है। कुंदुज के हुक्मरान ने बाबर की दरखास्त से बड़ा बेरहमाना सलूक करते हुए ये अल्फाज तहरीर किए कि जंगो जदल का बीज भी तुमने तन्हा बोया है, इसलिए इसकी फसल भी तुम अकेले ही काटोगे। मंगोलिस्तान के फरमा रवा ने सियासत से काम लेते हुए नया उज़र तराशा था। सारी दुनिया जानती है कि शेबानी खान एक खूनख्वार भेड़िया है, इसलिए हम तुम्हारी खातिर उसकी दुश्मनी नहीं खरीद सकते। यकीनन तुम हमारी मजबूरियों को समझने की कोशिश करोगे।
कशमकश इंतजार में बाबर ने 4 माह का तवील सब्र आजमा वक्त गुजारा था। फिर ये इंतजार खत्म हुआ तो कुछ देर के लिए उसकी आंखों के सामने गहरी धुंध छा गई और चेहरे का रंग उतर गया। फिर यकायक वो संभला और उसने खुरासान, कुंदोज और मुगोलिस्तान के हुक्मरानों के खतूत जलती हुई शम्मा की लो पर रख दिए। नागहां एक शोला सा भड़का और देखते ही देखते 3 खुद मुख्तार फरमा रवाओं की तहरीरें जलकर राख हो गई। बाबर ने इंतहाई तंजिया मुस्कुराहट के साथ उन कागजों को जलते हुए देखा, फिर एक तेज फूंक से राख के उस मुख्तसर से ढेर को मुंतशिर करते हुए कहा, इन खतूत की तरह तुम्हारे रिश्ते भी मसलहत की आग में जल गए। कागजों की राख तो किले की फिजा में मुंतशिर होने के बाद हमेशा के लिए फना हो जाएगी और इस मंजर को चंद आंखों के सिवा कोई महफूज नहीं रख सकेगा, मगर तुम्हारी दोस्ती की खाक हशर तक हवा में उड़ती फिरेगी, जिसे देखकर आने वाली नस्लें कहा करेंगी कि तुम कैसे नामोतबर लोग थे। बाबर इंतहाई सब्र ज़ब्त का मुजाहिरा कर रहा था, मगर उसके लहजे का कर्ब और दिल की सोजिश किसी से पोशीदा नहीं थी। अपने शहंशाह की ये बेचारगी देखकर अहमद जमाल रो पड़ा। तुम क्यों रोते हो अहमद, अभी तो तुम्हारा शहंशाह जिंदा है। अगरचे ऐसी जांगुदास सातों में खुद बाबर को अपने रफीकों के तस्कीन आमेज कलिमात की जरूरत थी, लेकिन वो खुद एक शिकस्ता जानिसार को तसल्लियां देने की कोशिश कर रहा था। बहुत मुमकिन है कि अगला लम्हा बहुत बुरी खबर लाए और तुम्हारा शहंशाह जंजीरें पहनने पर मजबूर हो जाए, मगर याद रखना कि मेरा दिल और मेरे इरादे शेबानी खान की गुलामी पर रजामंद नहीं होंगे। फिर वाकयतन वो लम्हात करीब तर आ गए जब शहंशाह बाबर और किला समरकंद के मकीनों को फिजा में हर तरफ बेड़ियां ही बेड़ियां और तोक ही तोक नजर आने लगे। एक एक करके गिजा के सारे जखीरे खाली हो चुके थे। खास तौर पर घोड़ों की घास और दाना जो पहले ही किले में बहुत कम था, बिल्कुल ही खत्म हो गया और ऐसी तंगी हुई कि जाफरान के ढेर के बदले में घास का एक तिनका मिलना भी मुहाल हो गया। बाबर के बाकी मानदा सिपाही और किले के दूसरे मकीन रोटी के एक एक टुकड़े को मोहताज हो गए। बड़ा अजीब वक्त था। मुगल लश्करी घोड़े जिबा करके खाने लगे। शिकम की आग इतनी शदीद थी कि उसे बुझाने के लिए हलाल व हराम की तमीज तक उठ गई थी। उस हालत जबर में बाबर ने अहले किला को जमा किया और उनसे खिताब करते हुए कहा, अब मेरे सामने 2 ही रास्ते बाकी रह गए हैं कि मैं हथियार फेंक दूं और एक मफतू की हैसियत से शेबानी खान के रूबरू हाजिर होकर तुम्हारी गुलामाना जिंदगी के लिए हाथ फैला दूं, और दूसरा रास्ता यह है कि हम सब खुदकुशी करके शेबानी खान के तसल्लुत से निजात हासिल कर लें। यह कहकर बाबर ने अपने मुखातबीन की तरफ देखा। किले के तमाम मकीन मुजस्मों की तरह इस्तादा थे। ऐसा लगता था कि उनकी रूहें परवाज कर चुकी हैं और जिस्म किला समरकंद में पत्थरों की तरह खड़े रह गए हैं। मगर एक बात सुन लो कि मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। मेरा मजहब मुझे इस फेल की इजाजत नहीं देता। अगर इस्लाम में खुदकुशी जायज होती तो यकीनन शेबानी खान को मेरी लाश के सिवा कुछ ना मिलता। बाबर इंतहाई पुरजोश लहजे में अहले किला से मुखातिब था। अब उसके चेहरे पर ना खौफो हिरास की कोई झलक थी और ना एहसास नदामत का कोई अक्स। जब तक कुदरत के हिसाबदान ने मेरी सांसें शुमार नहीं की हैं, मैं उस वक्त तक जज्बों की तड़प और एहसास की तवानाई के साथ जिंदा रहूंगा और अपने दुश्मनों से जंग जारी रखूंगा। तुम सब अपने फैसलों में आजाद हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोग हलाकत में पड़ जाओ और फिर दर बदर कहते फिरो कि बाबर ने हमें इस अंजाम तक पहुंचा दिया। अभी वक्त है। अगर तुम कहो तो मैं शेबानी खान से तुम्हारे लिए अमान तलब कर लूं और अपने इस चेहरे को अहले समरकंद की नजरों से गुम कर दूं जिस पर शिकस्त की स्याही मली हुई है। बाबर का ख्याल था कि रस्मन ही सही कुछ लोग उसके साथ जीने और मरने के अहदो पैमान जरूर करेंगे, मगर चंद सिपाहियों को छोड़कर तमाम अहले किला की पथराई हुई आंखें बता रही थी कि वो सिर्फ जिंदगी चाहते हैं, ऐसी जिंदगी जो आज़ादी से मशरूत हो या गुलामी की लानत से वाबस्ता हो। उन्हें हर हाल में जीना था। उसके बाद बाबर ने अहले किला से कोई सवाल नहीं किया और फौरन ही अपने कासिद को सुलह का पैगाम देकर शेबानी खान के लश्कर की तरफ रवाना कर दिया। बाबर ने शेबानी खान को एक मुख्तसर खत के जरिए मुत्तला करते हुए लिखा था, तकदीर ने जंग का फैसला तेरे हक में कर दिया और मैं ये बाजी हार चुका। अगर मुझे इजाजत दी जाए तो मैं आज ही अपने हम नवाओं को लेकर समरकंद की सरहदों से बहुत दूर चला जाऊं। शेबानी खान ने बाबर का खत पढ़कर एक तवील और फलक शिगाफ कहकहा लगाया। फिर जब उस खूनख्वार कहकहे की गूंज खत्म हुई तो उसने बड़ी हिकारत से बाबर के कासिद की तरफ देखा और इंतहाई मुतकब्बिराना अंदाज में मुगल शहंशाह के खत का जवाब तहरीर करने लगा। शेबानी खान के गरूर व गज़ब का यह हाल था कि चंद अल्फाज लिखने के दौरान कई बार उसका कलम टूटा और उसने हर मर्तबा खिदमतगार से नया कलम तलब करके अपना खत मुकम्मल किया।
बाबर की तरह शेबानी खान का खत भी चंद सत्रों पर मुश्तमिल था। दुनिया का कोई मफ्तू इस काबिल नहीं रहता कि वो फातेह के सामने अपनी शराइत पेश कर सके, इसलिए तुझ पर लाजिम है कि पहले किले के दरवाजे खोल दे, फिर हम देखेंगे कि तेरी दरख्वास्त समात के लायक है या नहीं। बाबर ने शेबानी खान का खत पढ़ा जो कहरो तकब्बुर के कलम से लिखा गया था और जिसमें नफरत और हिकारत की तेज रंग रोशनाई इस्तेमाल की गई थी। एहसास नदामत से बाबर का सुर्खो सफेद चेहरा मस्क हो गया। फिर उसने बड़े शिकस्ता लहजे में किले के तमाम दरवाजे खोल देने का हुक्म जारी कर दिया। शेबानी खान एक पस्त फितरत इंसान था। उज़्बक कौम के कमजरफ हुक्मरान ने बाबर के साथ उसके शयाने शान सलूक नहीं किया। शेबानी खान हर कदम पर बाबर को जलील कर रहा था। मुगल शहंशाह का ख्याल था कि सारे मामलात एक बंद कमरे में तय पा जाएंगे, मगर शेबानी खान ने किले के वसीओ अरीज मैदान में तमाम जंगी असीरों को जमा किया और इंतहाई जिल्लत आमेज लहजे में बाबर को मुखातिब करते हुए बोला, मैं इस पर कादिर हूं कि तुझे और तेरे साथियों को पाबा जंजीर करके समरकंद की शाहराहों पर खिंचवाऊं या पसे दीवारे जिंदान डाल दूं या तुम सबको तहे तैग करके तुम्हारी लाशें चौराहों पर लटका दूं। मगर शेबानी खान, उज़्बक फरमा रवा की बात मुकम्मल होने से पहले ही बाबर चीख उठा, हाँ तू इस वक्त हर बात पर कादिर है, मगर मेरे पास तेरी लाफजनी सुनने के लिए वक्त नहीं है, इसलिए हमारी तकदीरों के फैसले में उजलत से काम ले। असीर होते हुए भी बाबर अपने तेवरों से मुकम्मल तौर पर एक मर्द आज़ाद नजर आ रहा था। चंद लम्हों तक शेबानी खान का मकरूह कह कहा गूंजता रहा। फिर वो इंतहाई सर्द लहजे में बोला जैसे कोई अजदहा सांसें ले रहा हो, नादान लड़के, तूने मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी। शेबानी खान हुक्मरानों के आईने गुफ्तगू को नजरअंदाज करके बेहूदगी पर उतर आया था। मैं तमाम तर कुदरत रखने के बावजूद ना तुझे जंजीरें पहनाऊंगा और ना कत्ल करूंगा। शेबानी खान रुक रुक कर और लफ्जों को चबा चबा कर बोल रहा था। उसके उस तर्ज अमल से साफ महसूस होता था कि वो बाबर की बेचारगी से लुत्फअंदोज हो रहा है। मैं कुछ देर में तुझे किले से बाहर निकलने की इजाजत दे दूंगा। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी कि तू दर बदर भटकता रहे और तुझ पर दुनिया का हर खित्ता जमीन तंग हो जाए। अपने अरमानों की लाश उठाए हुए तू जिधर से भी गुजरे तो देखने वाले बेसाख्ता पुकार उठें कि वो जा रहा है खुद साख्ता शहंशाह बाबर, जिसे शहंशाहों के शहंशाह शेबानी खान ने यह लानत ज़दा जिंदगी बख्शी है। बाबर अपनी जगह खामोश खड़ा रहा। वो शेबानी खान की उस मुतकब्बिराना गुफ्तगू का जवाब दे भी नहीं सकता था। मगर किले से बाहर जाने के लिए भी मेरी एक खास शर्त है। शेबानी खान ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, तुझे हर हाल में उस शर्त की तकमील करनी होगी, वरना मेरा दिल तेरी तरफ से तंग हो जाएगा। अपनी शर्त बयान कर। बाबर ने ऊंची आवाज में कहा, मैंने सुना है कि तेरी छोटी बहन बहुत खूबसूरत है और मैं खूबसूरत चीजों का इस दुनिया में सबसे बड़ा कदरदान हूं। शेबानी खान एक बदकार और अय्याश हुक्मरान के लहजे में बोल रहा था। अपनी जबान पर काबू रख शेबानी खान। शिद्दत कर्ब से बाबर एक बार फिर चीख उठा। वो उस गलीज तरीन गाली को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता था। वो रिश्ते के एतबार से तेरी बेटी की हैसियत रखती है। मैं उससे शादी करूंगा और ये मेरा तुझ पर दूसरा एहसान होगा। शेबानी खान ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, फतह का नशा ख्वाह कितना ही तेज क्यों ना हो, मगर इंसान को अपने कदमों का तवाजुन बरकरार रखना चाहिए। शेबानी खान के खूनी हाथों से अपनी छोटी बहन के दामने आबरू को बचाने के लिए बाबर ने जबरन अपने लहजे को नरम कर लिया था। तू रिश्तों की किताब को तो पारा पारा कर ही चुका, अब आईने खुदाबंदी के साथ भी संगीन मजाक कर रहा है। बाबर ने खुले लफ्जों में शेबानी खान को यह बात समझाने की कोशिश की थी कि कोई मुसलमान मर्द हकीकी खाला से रिश्ता इज़्दिवाज कायम होने की सूरत में उस औरत की हकीकी भांजी से निकाह नहीं कर सकता, और बाबर की छोटी बहन खानजादा बेगम शेबानी खान की बीवी की हकीकी भांजी थी। बाबर ने उसी शरई हैसियत से फायदा उठाते हुए शेबानी खान को उसके खौफनाक इरादों से बाज रखना चाहा, मगर वो निहायत अय्यार और सफ़ाक इंसान था। एक ही लम्हे में बाबर की बात का मफहूम समझ गया और लहजा बदल कर बोला, मैं तुझसे बेहतर अंदाज में आईने खुदाबंदी को समझता हूँ। शेबानी खान के होंठों पर बड़ी जफाकार मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैं तेरी खाला को तलाक दे दूंगा, फिर मेरे और खानजादा बेगम के दरमियान कोई मजहबी रुकावट बाकी नहीं रहेगी। बाबर ने बहुत कोशिश की कि शेबानी खान किसी तरह अपने उस इरादे से बाज आ जाए, मगर उज़्बक हुक्मरान खानजादा बेगम से दस्तबरदार होने के लिए आमादा नहीं था। फिर उस सिलसिले में गुफ्तगू तवील हुई तो ऐसे कई मौके आए जब बाबर के लहजे ने गदागरी का रंग इख्तियार कर लिया था, मगर शेबानी खान पर मुगल शहंशाह की इल्तिजाओं का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने एक नई शर्त आयद करते हुए कहा,
तुझे ये शर्त कबूल हो या ना हो, मगर खानजादा बेगम तो मेरी शरीके हयात बन चुकी, बस एक रस्म बाकी है जो आज कल में अदा हो जाएगी। इसके अलावा तेरी महल सरा की तमाम खवातीन भी किला समरकंद में मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की पाबंद होंगी और तेरी सारी कनीजें मेरी मिल्कियत होंगी जिन पर मुझे मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा। बाबर जिंदगी की उस बाजी में अपना सब कुछ हार चुका था। फिर वो शेबानी खान से इजाजत लेकर महल के उस वसीओ अरीज कमरे में पहुंचा जहां कुतलक खानम, खानजादा बेगम, आलिया ताजदार और दूसरी मुगल शहजादियां जमा थी। बाबर के हमरा अहमद जमाल भी था। वो उस नाजुक वक्त में मलिका फरगाना और दूसरी खवातीन को तसल्ली देना चाहता था। बाबर को देखते ही खानजादा बेगम उससे लिपट गई और बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरे भाई, ये क्या हो गया? खानजादा बेगम हजियानी अंदाज में चीख रही थी। इससे तो बेहतर है कि मैं अपने हाथों से अपनी शाहरग काट दूं। नहीं मेरी हौसलामंद बहन, तुम खुदकुशी नहीं करोगी। बाबर बहते हुए आंसुओं के साथ खानजादा बेगम को तसल्ली दे रहा था। अपने भाई का इंतजार करना, वो एक दिन जरूर वापिस आएगा। फिर बाबर कुतलक खानम के आगे सर झुकाकर खड़ा हो गया। आज वो संगदिल औरत भी ज़ारो कतार रो रही थी। मादरे गिरामी, अपने बेटे के सारे गुनाह जिंदगी में मुआफ कर दीजिए। पता नहीं, शिद्दत जज्बात से बाबर की आवाज हल्क में अटक कर रह गई। जाओ, खुदा तुम्हारी निगहबानी करे। कुतलक खानम ने अपना लरसता हुआ हाथ बाबर के सर पर रखा और मुंह फेर लिया। अहमद जमाल भी मलिका फरगाना और मुगल शहजादियों से मिला। शिकस्ता अल्फाज और डूबती हुई आवाज के साथ उन्हें तसल्लियां दी। फिर जब वो आलिया ताजदार के करीब पहुंचा और उसकी नमनाक आंखों की तरफ देखा तो पहली बार अहमद जमाल को महसूस हुआ कि उसके अंदर कोई चीज टूटकर बिखर गई है। फिर जब बाबर और अहमद जमाल कमरे से बाहर निकले तो मुगल खवातीन की चीखों का शोर बुलंद हुआ। तुम लोग हमें इस हाल में छोड़कर कहां जा रहे हो? शेबानी खान के हुक्म पर किले के दरवाजे खोल दिए गए। अगरचे बाबर के सिपाहियों की तादाद सैकड़ों के करीब थी, लेकिन सिर्फ 100 सिपाही अपने शहंशाह की खाना बदोशी के उस सफर में खुशदिली के साथ शरीक हो सके। बाकी ने शेबानी खान को अपनी वफादारियों का यकीन दिलाकर अमान तलब कर ली थी। बाबर ने समरकंद की सरहद पर पहुंचकर उदास नजरों से किले की तरफ देखा। फिर उसने अपने घोड़े की लगामें खींच ली। बाबर और उसके साथी 2 वक्त के फाके से थे। फिर सितम रसीदा इंसानों का यह काफिला हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने लगा। बाबर ने कई बार अहमद जमाल से अपनी नदामत का इजहार करते हुए कहा, काश मैंने कुछ दिन पहले सैयद मेहदी की हिदायत पर अमल किया होता। शहंशाह, गुजरे जमाने को याद करने का वक्त नहीं है। जो कुछ पीछे रह गया उसे भूल जाइए, बस आगे की तरफ देखिए। अहमद जमाल बाबर को मशवरे तो दे रहा था, मगर खुद उसके दिलो दिमाग माजी की यादों से लिपटे हुए थे। रास्तों से गुबार उठ रहा था और बाबर के कानों में अपनी बहन खानजादा बेगम और मुगल शहजादियों की चीखें गूंज रही थी। तुम लोग हमें छोड़कर कहां जा रहे हो?